बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबीन। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिले तो आप यूट्यूब से मेरे चैनल को सर्च करें। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। आज के लेक्चर का मकसद है कि आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीख सकें। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जा रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। वो कौन कौन से हैं? 2s 2px 2py और 2pz। हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग एनर्जी को लेते हुए यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स को लिखेंगे और हम दो नाइट्रोजन एटम ले रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि दो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड बन सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 2s की एनर्जी कम होती है, तो लो एनर्जी स्टेट पे मैंने 2s जो है वो उसे मेंशन किया है और हाई एनर्जी स्टेट पे मैंने जो है वो पी वाई को पी एक्स को पी वाई को और पी जी को मेंशन किया है। मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। ये देखें, एक नाइट्रोजन एटम का 2s है, दूसरे नाइट्रोजन एटम का 2s है। दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। बाज़ लोग जो हैं ऑर्बिटल को इस तरह लाइन लगा कर रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम बनाते वक्त। बाज़ लोग जो हैं वो इसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2s है, एक का 2s जो है वो दूसरे का, ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप ये बात कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का, एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ये ओवरलैप करते हैं और मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये मैंने ड्रा कर दिया। ये मिले इससे बिना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको पता है एस के मिलने से हमेशा बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा। और ये सिग्मा कैसे बन रहा है? 2s को मिलने से। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये कैसे बना है? ये बना है, ये है क्या? सिग्मा। और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्टार। और साथ में क्या लिखेंगे? 2s। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन ही लगा रहे हैं, ईजी है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल कितने हैं दोनों एटम्स में? दो इधर और दो इधर, 4। एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा एस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद पी की बारी आती है। जब हम पी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो पी के लिए हमने क्या करना है? डायग्राम जब बनानी है तो पी एक्स पहले, इधर से पी एक्स पहले, फिर पी वाई, फिर पी जी, इस तरह इनको लिखना है। तरतीब यही होनी चाहिए, अगर गलत होगी तो डायग्राम गलत कर दी जाएगी। इस तरह इसलिए लिखा है ताकि बता सकें कि पहले पी एक्स से ओवरलैप करेगा। पी एक्स के साथ जब ओवरलैप करेगा तो इनकी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। और अब आप देखें पी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। ऐसे ही दूसरे नाइट्रोजन एटम के लिए जब ये ओवरलैप करेंगे, इनके ओवरलैप करने से पहले पी एक्स का पी एक्स के साथ ओवरलैप होगा, हो गया। फिर उसके बाद पी एक्स के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है सिग्मा, 2px इसका नाम हो गया। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर उसके बाद जो पी वाई और पी जी बचते हैं, इन्होंने अब ओवरलैप करना है। अब यहाँ पर देखें, अगर पी में इलेक्ट्रॉन सॉरी 3 या 3 से कम हो तो पी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फैलाव ज़्यादा नहीं होगा, जो पी एक्स है वो ज़्यादा करीब आ सकेगा, जिसकी वजह से जैसे ये पी एक्स के इलेक्ट्रॉन आपस में ज़्यादा करीब आ गए, पी वाई और पी जी की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। जैसे मैं यहाँ से बता रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन का फैलाव ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो पी वाई के ज़्यादा करीब आ जाएगा और ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 से ज़्यादा हो, जैसे कि ऑक्सीजन में होगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फैलाव ज़्यादा होगा और पी वाई जो ऐसे होंगे ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं आ पाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ये बात सीखते हैं कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन पी में 3 हैं, इससे पीछे नाइट्रोजन के पीछे कार्बन है,
या पीछे बेरिलियम है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद p में 3 या 3 से कम हो, उनके लिए यही अरेंजमेंट बनेगी कि पहले px ने ओवरलैप कर लिया और जब py और pz ओवरलैप करेंगे तो उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगी वो नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो वो लो स्टेट में आ जाएगा। तो दो जहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, अब जो ऊपर से बॉन्ड बन रहा है इसको क्या कहते हैं, पाई, पी वाई और पी जी। एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कौन सा बॉन्ड टूटते वक्त पहले टूटेगा। जब भी बॉन्ड टूटेगा पहले वो पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बाहर है, ऐसे जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड ये अंदर है और पाई बॉन्ड ऊपर से है, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी कम है और जो सिग्मा है उसकी एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ऊपर आएगा यहाँ पर सिग्मा स्टार 2px, फिर नीचे आएंगे दो, जो तरतीब इधर लिखी है वही लिखनी है, पी वाई इधर वाली साइड पे है, पी वाई इधर आना चाहिए, पाई स्टार 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2pz। अब इसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 और 3 6, रूल के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जब इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद इनको काउंट करना शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीकाकार क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर 2। अब यहाँ पर P की वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 6, एंटी बॉन्डिंग में 0 ओवर 2, तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि S की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, S की वजह से बॉन्ड ऑर्डर पे अगर आप गौर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये 0 हो जाता है, यानी कि S जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ P हिस्सा ले रहा है। तो नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर पेपर में आपको कहा जाए कि नाइट्रोजन +1 की डायग्राम बनाएं, नाइट्रोजन +2 की डायग्राम बनाएं, नाइट्रोजन 2 नेगेटिव की डायग्राम बनाएं, तो ऐसे ही बना के आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड या कम कर देने हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं नाइट्रोजन 2 नेगेटिव की आ जाए, तो 2 नेगेटिव के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देना है, एक इधर, फिर इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बढ़ा देना है, एक नीचे बढ़ा देना है, और बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर प्लस की आ जाए तो आपने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लेना है, यानी इधर से या इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। नॉर्मल बनाने के बाद, न्यूट्रल की डायग्राम बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उसमें से आप क्या कर लें, कम कर लें। तो ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जज़ाकल्लाह। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।